नमस्कार। प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पे, जिसमें मैंने बताया था कि पीजीटी बायोलॉजी के लिए अगर अप्लाई करना है तो कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। मतलब पीजी में किसका क्या सब्जेक्ट हो तो कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। वो वीडियो बहुत लोगों ने देखा भी और बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ थे, बहुत लोगों ने पूछा भी हम कर सकते हैं अप्लाई कि नहीं कर सकते हैं। तो फिर इसी से कुछ मिलता-जुलता ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं बताऊँगी, ख़ास तौर पे ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि बीएससी कर चुके हैं, ठीक है? और उनका जो सब्जेक्ट रहा था वो था बीजेडसी बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री रहा था, ठीक है? अब उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि हम कौन-सा सब्जेक्ट लें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कन्फ्यूज़ होते हैं, क्योंकि अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे सब्जेक्ट चलते हैं पीजी कोर्सेज़ के लिए। तो बहुत बच्चे सोचते हैं क्या हम ज़ूलॉजी से कर लें, क्या हम बॉटनी से कर लें एमएससी, है ना? तो बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके इस कन्फ्यूज़न को बहुत हद तक दूर करना चाहूँगी और आप एकदम सही डिसीज़न ले पाएँगे कि आपको क्या करना है। क्योंकि अगर आपने पीजी में सही सब्जेक्ट का चुनाव नहीं किया, तो ये पक्का है कि फिर आपको आगे जाके सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि होता क्या है कि जब बच्चे बीजेडसी करके निकलते हैं, तो उस समय बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि हम किसी ऐसे सब्जेक्ट से पीजी करेंगे जिससे कि कोई उतना इस समय कर नहीं रहा हो, ठीक है? नया-नया कोई सब्जेक्ट हो, तो उसकी तरफ उनका रुझान ज़्यादा रहता है। जैसे कि हो गया माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना? तो होता क्या है कि इन केस अगर आप टीचिंग में ही जाना चाहते हैं, आप नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय या कहीं भी, या अपने स्टेट गवर्नमेंट से जो वैकेंसीज़ आती हैं, उसमें अगर आप गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे आपको अगर पीजी लेवल पे अप्लाई करना है तो सब्जेक्ट बहुत मैटर करता है। बायोटेक्नोलॉजी तो है शायद उसमें केंद्रीय विद्यालय में या दिल्ली का जो होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक लिया तो आगे जाके हो सकता है कि आप पीजीटी बायोलॉजी के लिए अप्लाई तो कर दें, है ना? लेकिन क्या होगा कि जब आप रिटन भी क्वालीफ़ाई कर जाएँगे, लेकिन फाइनली क्या होगा, आपको जब वेरिफ़िकेशन की बात आएगी तो आपको हटा दिया जाएगा, ये कह के कि आपका सब्जेक्ट जो है वो सही नहीं है। भले आप फॉर्म भर लेंगे, आप खुश हो लेंगे कि हमने तो फॉर्म भी भर लिया, एग्ज़ाम भी दे दिया, क्रैक भी कर लिया और अब तो इंटरव्यू। लेकिन यहाँ एक धोखा हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने अभी ऐसा हुआ था, बहुत लोग गए थे और पढ़ने बहुत अच्छे थे, लेकिन सिर्फ़ सब्जेक्ट की वजह से वो क्या मतलब फिर वो इंटरव्यू से बाहर हो गए, है ना? तो ऐसी गलती आप मत करिएगा, क्योंकि इंडिया में अभी टेक्नोलॉजी उतनी उतनी डेवलप नहीं हुई है। अभी मतलब लैब तो हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन उनको ऑपरेट करना बहुत लोग को नहीं आता। इन केस अगर वो ख़राब हो गया तो न जाने कितने दिन में बनेगा, है ना? तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप जो हो सके तो इन सारे सब्जेक्ट को मत लीजिए। अगर आप बीजेडसी वाले हैं तो या तो आप ज़ूलॉजी से एमएससी कर लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, या तो आप बॉटनी से कर लीजिए, ठीक है? लेकिन ये गलती मत करिएगा ये जो बाकी 3 सब्जेक्ट हैं, क्योंकि अगर आप ये लेते हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है फ़ार्मा की कोई कंपनी हो, ठीक है? उसमें आपकी जॉब लग जाए, और माइक्रोबायोलॉजी होता है ना, पैथोलॉजी से जुड़ा होता है, मेबी वहाँ लग जाए। लेकिन ये जो सब्जेक्ट होता है ना, इसकी वैकेंसी बहुत कम होती हैं, है ना? और आगे इन केस अगर आपको पीएचडी करना है इन 3 में से किसी सब्जेक्ट में, तो भी आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे भी क्या होता है कि ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, हालाँकि डिमांड मतलब इन सब सब्जेक्ट की भी है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी पुराने समय से चली आ रही है। देखिए, क्या है ना कि इंडिया में जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, कहीं पे कोई कोर्सेज़ चल रहे हैं पुराने, कहीं पे कोई नए इक्का-दुक्का चल रहे हैं। तो जब वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी जब वैकेंसी आएगी, तो वहाँ भी आप कैसे अप्लाई करेंगे जब वहाँ वो कोर्सेज़ पढ़ाए ही नहीं जा रहे हैं तो, है ना? आपको तो चाहिए जॉब ही फाइनली। आप 2 साल तो कह सकते हैं हम ये वाले सब्जेक्ट से पीजी कर रहे हैं, पर 2 साल के बाद जो है ना, जो सिर्फ़ बॉटनी, ज़ूलॉजी करके निकल जाते हैं, वो तो फिर भी उनकी जॉब कहीं न कहीं लग ही जाती है। लेकिन
लाख आप पढ़ने में अच्छे हों, लेकिन आप अगर इन 2 सब्जेक्ट्स अगर ये बाकी सब्जेक्ट से करते हैं ना, तो फिर बहुत आपको जॉब के लिए तो आपको बहुत सफ़र करना पड़ेगा, इतना तो पक्का है। तो और एक चीज़ और नहीं बताना चाहूँगी, इधर बीच जो है कोरोना की वजह से कोविड-19 या जो भी आया 1-2 साल के अंदर में, तो इसकी वजह से आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी नहीं हुई होगी, ऑनलाइन क्लासेस में आप उतना अच्छा नहीं पढ़ पाए होंगे। तो बेटर है कि अगर आगे फॉर्म आता है तो आप बहुत अच्छे से अभी भी यूट्यूब में जो भी चैनल हैं, जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, उनसे अभी भी अपना सारा अच्छे से क्लियर कर लें, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड कभी कम नहीं होने वाला है एंट्रेंस एग्ज़ाम में। वो उतना का उतना ही रहेगा, उससे बल्कि बढ़ेगा ही। सो आप इस चीज़ को बहुत लाइटली मत लीजिएगा कि हमें डिग्री मिल गई तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि पहले जो क्लासेस होते थे ऑफ़लाइन, अब जो हो रहे हैं ऑनलाइन, उसमें बहुत का अंतर है। यहाँ पे नाम के तो क्लासेस हो जाते हैं, लेकिन आप उतना नहीं सीख पाते हैं जितना आप ऑफ़लाइन में सीख पाते हैं। तो अभी भी टाइम है, फॉर्म्स आने वाले होंगे, ये फरवरी चल रहा है। इनको अप्लाई करने के लिए पहले तो आप अपना बेसिक जो है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, और बहुत सोच समझ के इन सारे कोर्सेज़ में लीजिएगा एडमिशन। बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री और जो है माइक्रोबायोलॉजी या ऐसे कोई भी और सब्जेक्ट हैं तो कोशिश करिएगा बॉटनी या जूलॉजी से ही करिए, अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है तो, ठीक है ना? ये गलती दोबारा मत करिएगा, और ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अगर और कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर कोई ख़ास वीडियो ऐसी आप चाह रहे हैं कि बने जिसमें कि आपके जो कन्फ्यूज़न हैं और दूर हों पढ़ाई से संबंधित, तो प्लीज़ ऐसा सजेशन आप ज़रूर दीजिएगा। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे सफलता की ओर बढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।